ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोग कनेक्टेड हैं? आवाज़ आ रही है सबको? ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये है हमारी जो एक्सरसाइज बुक है उसका 29th केस स्टडी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें लॉजिस्टिक्स वाला चार्जेस है, सेल्स और परचेजेस पे लगने वाले हैं। लॉजिस्टिक्स लगेगा, एक आपका फ्रेट लगेगा और एक आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस का ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है ना केवल सेल्स पे टाइम पे लगेंगे, परचेज के टाइम पे नहीं लगेंगे। तो आपको है ना फ्रेट में और लॉजिस्टिक्स में दो दो परसेंटेज दे रखे हैं। पहले वाला परचेजेस वाला है, दूसरा वाला सेल्स वाला है। फ्रेट जो है वो सिंगल टाइम है, वो जो सेल्स जब भी हम सेल करेंगे तभी लगेगा। तो ये केस स्टडी एक बार आप समझ लीजिए, अपने पास ओपन कर लीजिए। ये सेल्स केस स्टडी है जिसके अंदर हमें परचेज और सेल्स वाउचर क्लास तैयार करनी है। ठीक है, वाउचर क्लास तैयार करने के लिए मतलब क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा, वाउचर जब भी हम ओपन करेंगे परचेजेस वाला, तो उसके अंदर हमको फ्रेट और लॉजिस्टिक्स अलग से लेजर सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, वो पहले से उसमें होगा, क्योंकि हर परचेजेस में हमको फ्रेट और लॉजिस्टिक्स लगाना ही लगाना है। और जब भी हम सेल ओपन करेंगे तो सेल ओपन करने में हमें तीन चीजें लगानी है, एक फ्रेट लगाना है, एक लॉजिस्टिक्स लगाना है, एक रजिस्ट्रेशन चार्ज लगाना है। एक बार बताओ, आवाज आ रही है ना सबको? ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी को बीच में आवाज ना आ रही हो तो बता दीजिएगा। ओके, चलिए अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ और अब केवल मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे और उसके जो भी क्वेरी सेशंस होंगे वो आपके व्हाट्सएप पर होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ मैं। कंपनी एक रैंडम बना लेते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है वाउचर क्लास। ओके, कंपनी मैंने बनाया इसको दिल्ली का, और ये जो वर्किंग शुरू कर रहे हैं हम कर रहे हैं इसको 19 से। ठीक है, चलिए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा दिया है मैंने। चलिए यहाँ पे बन गई है हमारी वाउचर क्लास का, कंपनी क्रिएट हो गया है। अकाउंट्स इन्फो में जाके वाउचर टाइप्स पे जाके ऑल्टर करिए, यानी कि जब भी आप परचेजेस बुक करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आ जाइए सीधे नेम ऑफ क्लास पर। ठीक है, हम कहाँ पर आए हुए हैं इस वक्त? गेटवे ऑफ टैली पर थे। गेटवे ऑफ टैली से मैं आ गया हूँ परचेजेस वाउचर के अंदर ऑल्टरेशन में, और वहाँ पे आ गए सबसे लास्ट वाले फील्ड है हमारा नेम ऑफ क्लास, और यहाँ पे आप डाल दीजिए वी क्लास। ठीक है, वाउचर क्लास। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस आप यहाँ पे लेजर नेम ले सकते हैं परचेजेस का, अगर आपने बना रखा है तो बना लीजिए ऑल्ट सी करके, परचेज अंडर परचेजेस अकाउंट। ठीक है, 100% परचेजेस पर लेंगे। अब यहाँ पर आएगा आपका एडिशनल चार्जेस जो आप परचेजेस पर लगाने वाले हो। परचेज पे हम कौन कौन सी चीजें लगाने वाले हैं? रजिस्ट्रेशन को छोड़ दीजिए, फ्रेट लगाने वाले हैं आप, और एक अब जब परचेजेस कर रहे हैं तो फ्रेट कौन सा लगेगा? फ्रेट इनवर्ड ऑल्ट सी कर लो, फ्रेट इनवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, एक्सेप्ट करवाइए। इसको हमें क्या लगाना है? इसको हमें लगाना है ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, अदरवाइज ये जो परचेजेस का है ये टोटल जो भी वैल्यू होगी परचेजेस की उस पर लगेगा। वैल्यू बेसिस क्या रहेगी हमारी? यहाँ पे परसेंटेज लिख दीजिए, हमें दे रखा 2%, 2 लिखकर परसेंट का साइन लगा दीजिए और इसको कर दीजिए एक्सेप्ट। दूसरा है हमारा इसमें लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स ऑन परचेज का लेजर बना लीजिएगा, ऑल्ट सी करिए, लॉजिस्टिक्स ऑन परचेजेस। जब हमने परचेज किया तो उस पर लॉजिस्टिक्स का चार्ज भी हमें देना पड़ा, और जो कि होगा टोटल सेल्स का कितना परसेंट दिया हुआ है हमें? 2% ये भी। ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट करवा दीजिए और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। ठीक है, और दूसरी जो वाउचर क्लास है वो हमारी सेल्स की है, उसे भी यहीं की यहीं ऑल्टर कर लेते हैं ओपन करके। यहाँ पे भी सेल्स क्लास लिख लो। ठीक है, एक्सेप्ट करवाइए इसको। यहाँ पर सेल्स का लेजर बना लिया ऑल्ट सी करके, और यहाँ पर सेल्स ले लीजिए। ओके, और यहाँ पर लेजर नेम, लेजर ऑल्ट्रेशन करिए फ्रेट आउटवर्ड, FREIGHT, फ्रेट आउटवर्ड। आउटवर्ड है, यहाँ पे हम चार्ज करेंगे, जब हम सेल करेंगे तो हम चार्ज करेंगे, तो हमारी हो जाएगी इनकम, तो इनडायरेक्ट इनकम्स में डाल देना है इसको। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा? ऑन टोटल सेल्स। फ्रेट आउटवर्ड कितना दिया हुआ है हमें? 2.25%।
ठीक है। दूसरा है लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स ऑन सेल्स, ठीक है। लॉजिस्टिक्स ऑन सेल्स ये भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा टोटल सेल्स, ये भी हमारा कितना है 2.25%। और तीसरा है हमारा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है। और ये है हमारा टोटल सेल्स, और परसेंटेज हमें दिया हुआ है यहाँ पे 5%, ठीक है। और यहाँ पे इसको करवा दीजिए एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आ जाइए। अब मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले परचेजेस करेंगे तो वो पूछा परचेजेस नॉट एप्लीकेबल वाला चाहिए या वी क्लास वाला चाहिए। हमने कहा वी क्लास वाला चाहिए। तो इधर ये फर्क आ जाता है। यहाँ पर जब हमने वाउचर क्लास वाला लिया है तो हमको एक्सपेंसेस जो है अलग से लेजर सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी हमें सिलेक्टेड मिल जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारी 1 अप्रैल की पहली ट्रांजेक्शन कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिव्स है जिससे हमने परचेजेस किए हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑल्ट सी करके एक लेजर बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑटोमोटिव्स। ये है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम डालने हैं। नेम ऑफ आइटम में पहला है महिंद्रा स्कॉर्पियो, ठीक है। नंबर्स में डाल दीजिए, ठीक है। क्वांटिटी हम ले रहे हैं 2, रेट है 6,25,000 रुपीज़ का, ठीक है। देखिए पहला अमाउंट डालते ही उसने 2% के हिसाब से दोनों चीज़ें अपने आप कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइटम इज मारुति वैगनर, मारुति वैगन आर, ठीक है। नंबर्स में ले लो इसको। ये हमारी हैं 1 एंड 225,000 ईच, ठीक है। और थर्ड आइटम इज सुजुकी स्विफ्ट, ठीक है। नंबर्स में लिया है इसको। और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है 5, रेट इज 475, ओके। तो इस हिसाब से मैंने देखा हमारा क्या है, यहाँ पे लेजर पे नहीं रुकेंगे हम, लेजर हम रुक नहीं पाएंगे उस पर, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर आपने वाउचर क्लास ले लिया है तो आपको यहाँ पे कोई भी ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट वगैरह इसमें कुछ है नहीं, इसलिए हमारा डिस्काउंट कॉलम भी इसमें नहीं दिखाएगा। और हमारा जो 2% के हिसाब से 77,000 रुपये हमारा फ्रेट इनवर्ड और लॉजिस्टिक्स ऑन परचेजेस आ चुका है। और न्यू बिल, यहाँ पे जो भी आप नंबर डालना चाहें वो नंबर डालिए। और यहाँ पर हम नरेशन डाल देंगे फॉर परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट, और इसको करवा दिया मैंने एक्सेप्ट। फर्स्ट परचेज हमारा पूरा हो गया है। दूसरा परचेज हम करेंगे क्रिएटिव कार्स से। तो यहाँ पर अब हम डेट चेंज करेंगे। ये हो गया हमारा 2 अप्रैल, और ये है हमारा लेजर बनानी ऑल्ट सी करके क्रिएटिव कार्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आइटम है, पहला आइटम है सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, ठीक है। पहला ये है 7 और इसकी प्राइस है 5,30,000 रुपीज़। दूसरा आइटम इज महिंद्रा जाइलो, महिंद्रा जाइलो क्वांटिटी है 5 एंड प्राइस इज 3,50,000 रुपीज़। एंड थर्ड आइटम इज मारुति रिड्स, रिड्स इज 2 एंड 1,25,000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं फ्रेट इन्वेंटरी लॉजिस्टिक्स ऑन परचेजेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने नरेशन पिछले वाले से कॉपी कर दिया, फॉर परचेज मेड ऑन क्रेडिट, और एक्सेप्ट करवा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 मई कर लीजिए 1.5, और यहाँ पर हमारा है सेल्स, तो सेल्स क्लास के साथ में ले लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो पार्टी को हम बेच रहे हैं वो है आशीष, तो ऑल्ट सी करिए आशीष विल बी द डेटर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया उनका लेजर, ठीक है। और यहाँ पे मैं आइटम जो मैंने खरीदे हैं वो बनाऊंगा। स्कॉर्पियो 1 परचेज करा था, वो 2 परचेज किया था, 1 वो परचेज कर रहे हैं हमसे। ये मैंने बेचा है 6,30,000 रुपये का, ठीक है। दूसरा आइटम इज महिंद्रा
ज़ाइलो 5 थी हमारे पास, 1 सेल आउट कर रहे हैं 3,70,000 रुपीज़ में। तो ये है हमारा पहला। अब देखिए हमने क्या किया है, आउटवर्ड फ्रेट आउटवर्ड हमने बिल में ऐड कर दिया, यानी कि 22,500 हमने उनसे चार्ज किया। टोटल वो परचेज कर रहे हैं 10 लाख, 22,500 हमने लिया प्लस 22,500 हमने लॉजिस्टिक्स का लिया और 50,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, क्योंकि पुरानी गाड़ियां हैं रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करके हम उनको देंगे, इसलिए 5% जो भी है भाई वैल्यू बनती है उस पर 5% का रजिस्ट्रेशन चार्ज हम उनसे चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, फॉर सेल्स मेड ऑन क्रेडिट एक्सेप्ट करवा के सेकंड ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं, जो कि है 2 मई 2.5। और ये जो पार्टी है ये है हमारे मिस्टर कृष्णा। ठीक है, डेटर्स रहेंगे और नेम ऑफ आइटम में वो परचेज कर रहे हैं तो टू स्विफ्ट, तो आप आ जाइए स्विफ्ट पे 4,80,000 रुपीज़ का। एंड दूसरा आइटम है सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर, ये भी वो 3 परचेज कर रहे हैं एंड 5,50,000 रुपीज़ ईच। ओके, तो ये है हमारी ऐसी ट्रांजैक्शंस जब हम अपना यूज़ करते हैं टैली का प्रोवाइड किया हुआ वाउचर क्लास वाला फीचर, जो कि हम वाउचर के अंदर ऑल्ट्रेशन जब हम करते हैं वहाँ पर हम इसको ऐड कर सकते हैं। बेनिफिट आपने ये देखा कि मुझे जो भी लॉजिस्टिक्स वगैरह लगाना है कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया है। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप जरूर करेंगे। ठीक है, अभी मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा। नरेशन मैंने कॉपी कर दिया है और एक्सेप्ट करवा दिया है। यहाँ पे मेरा इस वाली केस स्टडी के जो ट्रांजैक्शन वो पूरी हो जाती हैं। और बैलेंस शीट का आप लेना चाहें स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये है हमारी बैलेंस शीट और इसमें मेरे को 55,550 का प्रॉफिट, और ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप देख रहे हैं ये हमारी इनकम्स हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं ये होते हैं हमारे गवर्नमेंट वाले। तो ये जो 1,80,500 है ये हमारी इनकम नहीं होगी, ये हमारी लायबिलिटी होगी जो हमें गवर्नमेंट को पहुंचानी है। आप चाहें तो यहाँ पे इसकी एक रिवर्स एंट्री जरूर कर दीजिए, जिससे पता लग जाए कि मैंने 1,80,500 जो है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज कलेक्ट किया था, और उसके बाद में इस वाले अमाउंट को आप एज अ टैक्स या फिर एज अ जो हम कहते हैं ना स्टैट्यूटरी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाइएगा। ठीक है, तो ये हमारी केस स्टडी थी आज की। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन अभी मैं करूंगा इसका, तो केस स्टडी है वो नंबर 30 रहेगी। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ, इस वीडियो को कर रहा हूँ एंड अभी मैं 10 मिनट्स के अंदर दोबारा से आपको कनेक्ट करूंगा। तब तक आपकी जो भी क्वेरी इस क्वेश्चन में हुई हो उसको आप ट्राई कर लीजिए। आई थिंक 10 मिनट में हमने ये अपनी केस स्टडी पूरी कर ली है। तो इस केस स्टडी में जो भी क्वेरी हो वो आप एक बार देख लो, एक बार करके देख लो, और फिर मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ आपको। केस स्टडी नंबर 30 करेंगे फिर। चलिए, ओके। हाँ जी, सभी लोग कनेक्टेड हैं। अभी देखो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी केस स्टडी नंबर 30। तो ध्यान रखना, जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है ना, उस पिछले क्वेश्चन की जो भी क्वेरीज हैं अपने पास कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। वैसे क्वेरी होगी नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया था मैंने, और सिंपल ट्रांजेक्शन्स हैं। जो भी आपकी क्वेरी आ सकती है वाउचर ऑल्ट्रेशन वगैरह में आ सकती है। तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ केस स्टडी नंबर 30। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, म्यूट कर रहा हूँ। चलिए, केस स्टडी नंबर 30 पहले समझ लेते हैं। केस स्टडी नंबर 30 जो है मिस्टर शोभित ने स्टार्ट किया बिजनेस ऑयल का। ठीक है, और उन्होंने अपने साथ में लिए कुछ अपने फ्रेंड्स जो कि एज अ बिजनेस पार्टनर रहेंगे, राम, हरि, अनिल, अविनाश। ठीक है, शोभित के साथ में इन लोगों ने भी अपने बिजनेस में भागीदारी की है और अपने अपने हिस्से का कैपिटल वो बिजनेस में लेकर आए हैं। साथ ही साथ इन्होंने कुछ एक बिल्डिंग है 25 लाख रुपए की, एक मशीन है 5 लाख रुपए की, और कैश इन हैंड है 2 लाख रुपए का। और हमको आईसीआईसीआई बैंक का जो बैलेंस है वो नहीं दिया हुआ है, वो हमें ऑटोमेटिकली निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, पहले मैं कर रहा हूँ इस कंपनी को क्रिएट, शोभित ऑयल बिजनेस। शोभित ऑयल बिजनेस मैंने ले लिया है यहाँ पर, और दिल्ली स्टेट में लेकर मैं इस बिजनेस को शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, इनकी जो केस स्टडी है ये हमें दी हुई है 17 ईयर की, यानी कि 1 अप्रैल 2017 का ये होगा।
तो 2017 आप ले लीजिए इसमें, और कंपनी एक्सेप्ट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रांजैक्शन को। सबसे पहले आप आ जाइए, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा और जो हमें कैपिटल बता रखी है, रिसीट में आ जाओ, ठीक है। रिसीट के अंदर सबका पहले कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, और सी करके पहले है राम्स कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट एक्सेप्ट। इनका कैपिटल कितना है, 9 लाख रुपीस। नेक्स्ट इज हरी, हरीज कैपिटल अकाउंट, हरीज कैपिटल अकाउंट अमाउंट इज 7.5 लाख रुपए। अगेन सी आर, ऑल्ट सी करिए। नेक्स्ट इज अनिल, अनिल कैपिटल अकाउंट एक्सेप्ट करवाया है इसको कंट्रोल ए से, ठीक है ना। अनिल 8 लाख। अगेन सी आर। नेक्स्ट इज शोभित कैपिटल, कंट्रोल है। इनका कैपिटल शोभित का है 6.25। और एक और सी आर हम करते हैं, लास्ट अकाउंट है अविनाश, अविनाश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अविनाश कैपिटल अकाउंट ये रहेगा हमारा 5,45,000 रुपये, ठीक है। ओके, अब है हमारा यहाँ पर डेबिट में। डेबिट में हमारे पास क्या है, बिल्डिंग का लेजर बना लो एक, बिल्डिंग अकाउंट, ये जाएगा हमारा फिक्स्ड में, इसका है 25 लाख रुपए। ओके, नेक्स्ट इज मशीन, ऑल्ट सी करिए, मशीन यहाँ पे चला जाएगा फिक्स एसेट, और ये हो जाएगा हमारा मशीन 5 लाख का, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश, कैश हमारे पास ऑलरेडी होता ही है, कैश का अकाउंट दे रखा है हमें 2 लाख रुपीस। लास्ट एक दिया हुआ है लेजर ICICI बैंक, ठीक है, ये चला जाएगा आपका बैंक अकाउंट के अंदर। ओके, तो बैंक अकाउंट में जो हमारा गैप दिया हुआ है उस गैप में हम डाल देंगे 4,20,000 रुपये, सबका यही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नरेशन डाल देते हैं, फॉर कैपिटल इन्वेस्टेड एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक एंड बिल्डिंग मशीनरी परचेज्ड। ओके, तो ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन हो गई है। दूसरी ट्रांजैक्शन पे हम चलते हैं, जो कि डेट वाइज चलेगी अब 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल ऑलरेडी हमारा है। इसके अंदर पहला इन्होंने क्या हुआ है, परचेजेज ऑयल फ्रॉम बर्ग लिमिटेड 3,000 लीटर, 12 रुपये पर लीटर, डिस्काउंट 1%। डिस्काउंट 1% हमें दिया हुआ है परचेजेस के टाइम पर ही, यानी कि हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा एक फीचर। आप आ जाइए F11 के अंदर और यहाँ पर आ जाइए इन्वेंट्री फीचर में, ठीक है। इन्वेंट्री फीचर में आपका ये रहेगा ऑप्शन यस, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, कर दो यस। ओके, और अब आ जाओ आप परचेजेस में, आप आ जाओ F9 के अंदर, यहाँ पर ये आपका आ गया है डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। यहाँ पर एक फीचर और F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कर दीजिए कॉमन लेजर अकाउंट यस, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये जो आ गया ना परचेज लेजर, ये नहीं आ रहा था पहले, तो इससे आ गया है। ओके, पार्टी अकाउंट नेम किससे हम परचेज कर रहे हैं, ऑयल फ्रॉम बर्ग लिमिटेड, ऑल्ट सी करो और एक लेजर बना लो बर्ग लिमिटेड। ये कौन है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, परचेजेस का लेजर भी बनाना पड़ेगा एक, अंडर परचेज अकाउंट, और आइटम क्या है, ऑयल। ऑयल परचेज कर रहे हैं, ऑयल किस में, लीटर्स में। अच्छा देखो, अब आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी लीटर और एक कंपाउंड यूनिट की भी, तो आप क्या करेंगे, अब इसे बना लो, ऑल्ट सी करो, लीटर का एक छोटा यूनिट होता है ml, ठीक है, 2 यूनिट हो गई। और एक ऑल्ट सी दोबारा करो, बैक स्पेस में जाके ना यहाँ पे कंपाउंड एंट्री ले लो, दोबारा देख लो, ऑल्ट सी किया, यहाँ पर ऊपर बैक स्पेस से जाएंगे, सिंपल यहाँ पे कंपाउंड भी आ रहा है, एंटर करो कंपाउंड पे और यहाँ पे ले लो दोनों यूनिट में से पहली यूनिट, लीटर ऑफ 1000 ml, ठीक है, देख लो, लीटर ऑफ 1000 ml।
एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, ठीक, और इसको भी एक्सेप्ट करवा लीजिए। अच्छा, अब ऑयल जो आ गया है, अब यहाँ पे बता रहे हैं 3000 लीटर हमने परचेज किया है एट द रेट 12 रुपीज़ पर लीटर, और डिस्काउंट है 1% का। 35,640 रुपये का बिल बन रहा है। 3000 लीटर, देख लो क्वांटिटी किस तरह से लिखी हुई आ रही है, क्योंकि हमने कंपाउंड डाली है ना, इसलिए 3000, 12 रुपये पर लीटर, 35,640, 1% का डिस्काउंट काट के। चलो यहाँ पे नेशन डाल दो, फॉर परचेजेस मेड फ्रॉम बर्ग लिमिटेड ऑन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट है 2 अप्रैल, डेट चेंज कर लो। 2 अप्रैल को मैं क्या कर रहा हूँ, पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट कर रहे हैं बर्ग को, तो 2.4 में ही रहने दीजिए, पेमेंट वाउचर में आ जाओ, और यहाँ पे हमने क्या किया, बर्ग लिमिटेड का चेक 35,640 का बिल है, 35,640 का बिल, और हमने चेक पेमेंट किया है एज ऑफ ICICI बैंक के अंदर, और यहाँ पे चेक नंबर जो भी हो दिया हुआ नहीं है हमें, तो यहाँ पे डाल दो फॉर अमाउंट पेड टू बर्ग लिमिटेड बाय चेक। तो ये मैंने करवा दिया है एक्सेप्ट, ठीक है। चलिए 1 मई की ट्रांजैक्शन में चलते हैं। 1.5 1 मई को सेल्स मेड टू माही लिमिटेड 1800 लीटर 15 रुपये लीटर ईच। सेल्स F8 में आ जाओ, ठीक है, ऑल्ट सी कर लो यहाँ पर माही लिमिटेड, और ये है हमारे डेटर्स, यस कर लीजिए, ऑल्ट कंट्रोल ए, सेल्स का लेजर पता ही है कैसे बनानी है। ओके, नेम ऑफ आइटम क्या, ऑब्वियसली ऑयल, 3000 है, 1800 बेच रहे हैं, ठीक है, 1800, 15 रुपये लीटर के हिसाब से, कोई डिस्काउंट है नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है। बिल बनाओ फॉर सेल्स मेड टू माही लिमिटेड ऑन क्रेडिट, देख लो, ठीक है, एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज 2 मई। 2 मई को पेमेंट रिसीव हो रही है चेक से, F6, किससे, माही लिमिटेड से पेमेंट रिसीव हो रहा है, और यहाँ पे बता रखा है चेक से रिसीव होने पर डिस्काउंट अलाउड, हमने 0.5% का डिस्काउंट भी अलाउ किया है। तो आप क्या करेंगे, माही का जो बिल है 27,000 रुपये का, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चेक से ले रहे हैं ICICI बैंक, यानी कि हम उनके सामने बैठ के चेक काट रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो आधा % इंटरेस्ट ले लो, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ICICI बैंक का क्या आएगा, पहले यहाँ पर ले लीजिए डिस्काउंट अलाउड, ऑल्ट सी करके लेजर बना लीजिए, डिस्काउंट अलाउड, और ये क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑल्ट सी करके कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए 27,000 का 0.5%, 135 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए, डिस्काउंट अलाउड हो गया, इसके बाद में आपको आ जाएगा ICICI बैंक अकाउंट, ठीक। चलिए, फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम माही लिमिटेड एंड डिस्काउंट अलाउड 0.5%, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 जून। 1 जून में सेल्स मेड टू इम्पैक्स लिमिटेड, इम्पैक्स लिमिटेड को हमने सेल किया है, आ जाओ आप F8 के अंदर, इम्पैक्स लिमिटेड को सेल कर रहे हैं, डेटर है, और ये हमारा हो गया सेल्स, आइटम इज ऑयल, कितना बेच रहे हैं, 1000 लीटर 500 ml, 1000.5, तो यहाँ हो जाएगा 1000 लीटर 500 ml, 15 का रेट, 16 का रेट है, 16 का रेट पे अब देख लो आप, 1000 लीटर 16 के रेट से हो गया 16,000, और 500 यानी कि आधा लीटर और, यानी कि 8 रुपये और आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा हो जाएगा, पिछला नरेशन कॉपी, माही की जगह पर कर दीजिए इम्पैक्स, एक्सेप्ट, और रिसीव्ड चेक, इस पे हमने 1.8% डिस्काउंट दे देना है 2 जून को। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा F6,
F6 में इम्पैक्स का बिल बन रहा है 16008। यहाँ पे ले लो डिस्काउंट अलाउड, ऑल्ट सी, कैलकुलेटर ओपन, 16008 मल्टीप्लाई 1.8% डिस्काउंट, ये हो जाएगा 288.4। और यहाँ पर आप ले लीजिए ICICI बैंक। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये आइटम पूरा हो जाता है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं माही की जगह पर इम्पैक्स, परसेंट 1.8% डिस्काउंट है, एक्सेप्ट। और लास्ट में एक एंट्री इन्होंने बताई है एडिशनल परचेज कार फॉर ऑफिस यूज, चेक से इन्होंने कार परचेज करी है। चलिए, तो पेमेंट कर रहे हैं और ऑल्ट सी करके हमने क्या किया है, कार परचेज कर रहे हैं। तो एक कार का लेजर बना लो फिक्स एसेट के अंदर। ठीक है, कार अमाउंट है 3,25,000 रुपीज, चेक से पेमेंट। ठीक, फॉर कार परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, अच्छा अब देख लो इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट देखो, बिजनेस तो बहुत बड़ा था, सबने 8-8 लाख 5-5 लाख कितनी कैपिटल लगाई है, लेकिन उनका जो प्रॉफिट हुआ है अभी तक का वो है 9,314 रुपये। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास स्टॉक बहुत कम बचा हुआ है 2,370 का, यानी कि अभी इनका बिजनेस शुरू हुआ था 2017 में। ठीक है, 2017 में इनका बिजनेस शुरू हुआ, सोच रहे थे बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस हम शुरू कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्डिंग 25 लाख रुपए की खरीदी। क्यों? क्योंकि भाई ऑयल का बिजनेस है, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग भी करते हों उसके बाद में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं शुरू की है। अभी इन्होंने बिजनेस शुरू किया है, खरीद रहे हैं तेल फिर बेच रहे हैं। हो सकता है बिल्डिंग उस हिसाब से खरीदी हो कि हम इन फ्यूचर ऑयल को मैन्युफैक्चर भी करेंगे और फिर बेचेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस की जो यूनिट्स हैं उसमें कई चीज़ें हमें पहले से सोच के चलनी पड़ती हैं। हम स्टार्टिंग में बिजनेस को इस तरह चला सकते हैं, रेडीमेड सामान खरीदो फिर बेचो, और अगर आपका बिजनेस अच्छा चलने लगता है तो वही चीज़ चलने दीजिए। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप चाहते हैं कि हाँ भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकता हूँ, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। मेन थिंग इज कि आपका जो बिजनेस है ना वो स्मूथली रन करना चाहिए, लॉन्ग रन में बिजनेस होना चाहिए, कभी भी आपकी रेपुटेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस आपको आज की डेट में अगर आप नए हो बिजनेस के अंदर तो आपको अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए। और अगर आपके पास देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 36 लाख रुपए का कैपिटल ऑलरेडी है आप लोगों के पास में, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग रन के अंदर आप बिजनेस को अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहीं पे अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाऊँ तो देखिए डिस्काउंट अलाउड 423 रुपये डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, कोई वो नहीं है। तो आप जो है इसमें अभी कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं आपके पास कैश इन हैंड 2 लाख रुपए है, बैंक है 1 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, तो मतलब आप कर सकते हैं बिजनेस को और बड़ा। तो स्टार्टिंग के लिए बिजनेस इन्होंने बहुत सही से ओपन किया है, बस हाँ थोड़ा सा इनको और ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का केस स्टडी, 29 नंबर केस स्टडी कर ली है, नंबर 30 भी हमने कर लिया है। छोटी छोटी केस स्टडीज थी इसलिए मैंने आज ये ली हैं, एक बड़ी केस स्टडी मैं लूँगा बहुत ही जल्द। और हमसे जुड़े रहना, और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज तो आपको पता ही हैं क्या 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 आपको करना है, तो ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा तो इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर क्लोज करते हैं अपना ये सेशन। कोई क्वेरी हो व्हाट्सएप जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।